की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज अगर शहाबुद्दीन जिंदा होते तो 54 वर्ष के होते। जी हाँ, आज ही के दिन 10 मई 1967 को शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह के घर प्रतापपुर सीवान में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म हुआ था। इब्तिदाई तालीम आबाई वतन प्रतापपुर में ही हुई और धीरे धीरे वो कॉलेज में छात्र राजनीति में प्रवेश कर गए। 1986 में ही शहाबुद्दीन पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। 1990 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए, जबकि 1995 के दूसरे चुनाव में भी वो जीरादेई से विजयी हुए। लेकिन ठीक एक वर्ष बाद 1996 में लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और लोकसभा में भी वो विजयी हुए। उसके एक वर्ष बाद 1997 में लालू प्रसाद यादव जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बनाने का फैसला किया और आरजेडी के गठन में भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का रोल रहा। आरजेडी के गठन में भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की बड़ी भूमिका थी। सांसद रहते हुए वो 6 महीने के लिए शहर बदर भी किए गए। ये काम सीवान के तत्कालीन डीएम ने किया। जहां शहाबुद्दीन के विषय में अनेकों कहानियां टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर आप सुनते होंगे, जहां उनकी दबंगई, उनके जेल जाने और उनके जेल से निकलने की घटनाओं को बार बार दिखाया जाता है, वहीं उनके कुछ विकास कार्य हैं और उनकी कुछ सामाजिक कार्य हैं जिस पर पर्दा डाला जाता है। आज जब उनका 54वां जन्मदिन है तो देश की सच्चाई ये प्रयास कर रही है कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को और उनके द्वारा किए गए वो सामाजिक कार्यों को आप तक पहुंचाया जाए। स्थानीय लोगों की अगर माने तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन बड़े खुले स्वभाव के थे और जटिल से जटिल समस्याओं को बैठकर हल करने में विश्वास करते थे। कई भूमि विवादों को सुलझाने का श्रेय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को जाता है, जबकि उनके सांसद रहते हुए जिला के अस्पतालों, प्राइवेट डॉक्टरों के फीस को तय करना और बसों के संचालन को सुचारू करना और दूसरे वो तमाम काम जो जनहित के हैं, उन तमाम कामों पर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपना पूरा ध्यान लगा रखा था और उस समय इन कामों की तारीफ भी होती थी। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को बेशक कुछ लोग ये समझें कि वो मुसलमान के नेता थे, लेकिन सच्चाई ये है कि सीवान के लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर हमेशा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सामाजिक कार्य किए हैं। यही कारण था कि सीवान के अधिकांश बहुसंख्यक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से अत्यधिक प्रेम करते थे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के रहते हुए सीवान के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आती थी जो प्रायः राजनेताओं के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सीवान में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया, राजेंद्र स्टेडियम का निर्माण किया, डीएवी कॉलेज भवन बनवाया, इस्लामिया कॉलेज भवन बनवाया, विद्या भवन कॉलेज बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, आयुर्वेद कॉलेज बनवाया और दारोगा राय के नाम से कॉलेज बनवाया, जबकि सदर अस्पताल और टाउन थाने का नवीनीकरण किया, उसका भी निर्माण करवाया और साथ में अनेकों पुल पुलिया और सड़कें बनवाई, जिससे ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन विकास पुरुष भी थे। यही कारण है कि जहां एक तरफ उनके बाहुबल की चर्चा होती है
और उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, वहीं उनके विकास की चर्चा करने वालों की भी कमी नहीं है। हाँ, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का सीधा राजनीतिक टकराव CPI-ML से रहा और यही कारण है कि कई राजनीतिक हिंसा जो है इस प्रकार का रूप ले लिया कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम भी अपराधियों के लिस्ट में आ गया। जबकि सिक्के का दूसरा रुख ये भी है कि वो राजनीतिक हिंसा राजनीति में हर राजनेताओं की मजबूरी बनी हुई है और प्रायः ये देखने को भी मिलता है। आज उनके 54वें जन्मदिवस पर उन्हें नम आंखों से लोग याद कर रहे हैं और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ कर रहे हैं। देश की सच्चाई की टीम भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के दर्जात की बुलंदी की दुआ करता है और इस मुसीबत की घड़ी में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार और उनके शुभचिंतकों के साथ